हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 3 का नया टॉपिक, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये हम पूरी इंट्रोडक्शन करेंगे ऑफ एक्सरसाइज 3.2 और इसी वीडियो में हम कवर करेंगे एग्जाम्पल्स 6 to 9, जिसकी टाइम स्टैम्प मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। आप वहाँ पर जाके क्लिक करेंगे तो आपको एग्जाम्पल वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ये वाली इंट्रोडक्शन जरूर पढ़ना, बिकॉज इसमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। ठीक है, तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट कि कितने होते हैं, क्या होते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो हमें पता ही है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? सबसे पहले साइन थीटा लगा लेते हैं या साइन एक्स लगा लेते हैं, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, तो सेकंड कॉस, थर्ड टैन, फोर्थ कॉसिकेंट, फिफ्थ सिकेंट एंड सिक्स्थ कोट। ठीक है, अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनको हम फंक्शंस कह रहे हैं, और फंक्शंस जो हैं वो हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। क्या होते हैं फंक्शंस? कि जिसके अंदर हम एक इनपुट दें और हमें आउटपुट मिले, और जो आउटपुट होनी चाहिए वो हमेशा डिफरेंट होनी चाहिए। हम डिफरेंट इनपुट की डिफरेंट आउटपुट होनी चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं? फंक्शंस कहते हैं। ऐसा ही था ना हमारे पास कि अगर ये इनपुट है, ये आउटपुट है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर इसे लेकर यहाँ तक कोई फंक्शन डिफाइंड है, मान लीजिए 2x पे डिफाइंड है, तो 0 के लिए 0, 1 के लिए 2, 2 के लिए 2 2 4, तो हर एक के लिए क्या है? डिफरेंट इमेज बन रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फंक्शन कहते हैं। कि एक की दो इमेजेस नहीं बननी चाहिए, राइट? तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कह रहे हैं, राइट? अब यही फंक्शंस हमने यहाँ अप्लाई करने हैं, यानी कि मैं साइन एक्स को बोलूंगी ये एक फंक्शन है, कॉस एक्स एक फंक्शन है, तो ये सभी के सभी एक फंक्शन है। ठीक है, अब फंक्शन का क्या मतलब है? यानी कि हम एक्स की वैल्यू पुट करते रहे और हमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलती रहे, राइट? तो एक्स क्या होता है? एंगल होता है। तो एंगल हम 0 पुट करें तो क्या वैल्यू आएगी? ठीक है, 30 पुट करें तो क्या वैल्यू आएगी? तो कुछ याद आ रहा है? 0, 30, 45, 60। यस, हमने 10th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्री में हमने ये टेबल किया था, है ना? तो एक बार मैं आपको टेबल दिखाती हूँ। तो हमने 10th स्टैंडर्ड में ये टेबल किया हुआ, जिसमें यहाँ पे हम लिखते हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखते हैं, यहाँ पे हम सारे के सारे एंगल्स लिखते हैं, और यहाँ पे जैसे कि ये हो गया 0 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, 45, 60, 90, हमने यहाँ तक कर रखा है। ठीक है, मैंने आगे जो एंगल्स हैं वो रेडियंस में लिखे हुए हैं, जो हम ऑलरेडी पहले वाली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, राइट? अगर आपसे पहली वाली वीडियो कोई भी मिस हो चुकी है तो उनका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ पर जाके क्लिक करेंगे तो आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। नाउ 0, 30, 45, 60, 90 यहाँ तक की तो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लर्न कर रखी है। ठीक है, और मैंने आपको ये टेबल बनाने की ट्रिक भी बताई हुई है। ठीक है, ये 10th स्टैंडर्ड में मैंने ट्रिक बताई थी। अगर आपसे वो वीडियो मिस हो चुकी है तो उस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक मैंने आई बटन पे डाल दिया है, तो आप वहाँ पर जाके अभी भी ये ट्रिक देख सकते हैं कि हम इस पूरी टेबल को कैसे बनाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये कि आपने 90 तक तो ऑलरेडी वैल्यूज निकाल रखी हैं। ठीक है, अब बात आती है 90 से और भी तो आगे एंगल्स होते हैं, है ना? 90 के बाद 180, 270, देन फिर 360, ये सारे एंगल्स भी तो होते हैं। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं वैल्यूज को फाइंड करेंगे हम फॉर आगे वाले एंगल्स, यानी कि 180, 270, 360, इन वाले एंगल्स के लिए हम इनको फाइंड करेंगे। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे? स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हम ड्रॉ करेंगे यूनिट सर्कल। नाउ व्हाट इज अ यूनिट सर्कल? यूनिट सर्कल का मतलब होता है जिसका रेडियस 1 यूनिट हो। नाउ यूनिट कैन बी योर सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, राइट, इंच, एनीथिंग। अब देखो पेपर पे अगर मैं मीटर ड्रॉ करूंगी तो बहुत बड़ा है, किलोमीटर तो और भी उससे भी बड़ा है, ठीक है, सेंटीमीटर बहुत छोटा हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कैमरा में, तो हम लेंगे 1 इंच का ले लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस तरीके से ड्रॉ कर लेती हूँ, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेती हूँ एक सर्कल। थोड़ा सा मैं बड़ा मान लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके, एंड हम उसको मान लेंगे कि क्या है, ये 1 यूनिट का है।
1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब क्या हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो उसका रेडियस है वो 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी, यहाँ से यहाँ तक भी सारे के सारे क्या हुए, उसके रेडियस हुए। नाउ दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, यही होता है, ठीक है, ओके। अब ये यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल का मतलब क्या हुआ कि ये 1 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स लिख दूं मैं यहाँ पे, ये 1 हो गया x पे, y पे हो गया 0, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं ये y पे हो गया 1 और x पे हो गया 0, ठीक है। अब ये नेगेटिव x एक्सिस आती है, यहाँ पे हमने लिख दिया x एक्सिस का -1 और y का हो गया 0, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर हमारा जो x है वो हो गया 0 और y हो गया -1, ठीक है, हमने ये सभी लिख दिया, ओके। अब हम क्या करेंगे, हमें तो क्या चाहिए, हमें तो एंगल चाहिए, राइट। तो हम कोई एक एंगल कंसीडर करते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक 1 यूनिट का रेडियस है, ऐसे ही हम यहाँ पे एक रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं इस साइड, राइट। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्या लगी, एक तरीके से कोई ना कोई आर्क लगी, लेंथ ऑफ आर्क हो गया, ठीक है। एंड लेंथ ऑफ आर्क लेट इट बी x, राइट। ऑल्सो ये एंगल भी क्या है, ये एंगल क्या है आपका थीटा होता है, दिस एंगल इज थीटा। ये क्या होता है, r होता है। हमने ये एंगल जो है वो मेजर करना है, राइट, इन शॉर्ट। तो मैं इस पॉइंट को मान लेती हूँ दिस पॉइंट बी P, और ये कोऑर्डिनेट्स मैं ऐसे ही लेट कर लेते हैं, एनी कोऑर्डिनेट्स a एंड b। वाई a एंड b, बिकॉज अगर मैं ध्यान से देखूं तो x एक्सिस पे क्या वैल्यू होगी इसकी, ठीक है, और y एक्सिस पे क्या वैल्यू होगी इसकी, हमें नहीं पता, तो हमने एनी लेट कर लिया, a एंड b लेट कर लिया इसी कोऑर्डिनेट्स को, ठीक है। मेनली हमें क्या बात करनी है, मुझे इस थीटा की वैल्यू बात करनी है, राइट। तो हमें पता है थीटा क्या होता है, L/r होता है, ठीक है। नाउ लेंथ क्या है, यहाँ पर लेंथ हमने x मान रखा है, तो ये हो गया लेंथ हो गया x, और रेडियस क्या है 1 यूनिट है, तो ये हो गया 1, तो यानी कि थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया आपका x आ गया, यानी कि यहाँ हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू x, ओके। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए, अब मैं ना इनको कुछ ना कुछ कंसीडर करूंगी, कैसे कंसीडर करूंगी, अब जैसे a को मैं मान लूंगी cos x और b को मैं मान लूंगी sin x। नाउ क्वेश्चन इज why। पहली बात कि अगर मैं साइन और कॉस की ही वैल्यू निकाल लेती हूँ, ठीक है, फॉर 180 फॉर 270, है ना, तो बाकियों की भी तो निकल ही सकती है, क्यों, क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशो करी थी उसके अंदर हमने ऐसे ही तो करा था कि साइन और कॉस की निकाल ली थी। फिर टैन किसके इक्वल होता है, टैन होता है साइन अपॉन कॉस के, तो उनको हमने डिवाइड कर दिया था, ठीक है, डिवाइड करके हमारी वैल्यू आ गई। फिर कॉसिकेंट जो होता है वो इसका रेसिप्रोकल, सीकेंट इसका रेसिप्रोकल, कोट इसका रेसिप्रोकल। तो इन शॉर्ट साइन कॉस की वैल्यू निकालो, बाकी सारा टेबल हमारा बन जाता है, ठीक है। तो हमारा पास मेन क्या आ गया, तो हम इन दो कोऑर्डिनेट्स को क्या मान लेते हैं, एक को कॉस और एक को साइन। ये तो समझ में आ गया हमने कॉस और साइन क्यों चूज करें। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इसी को ही कॉस और इसी को ही साइन क्यों मान रहे हैं, इसको साइन इसको कॉस भी तो मान सकते थे, ठीक है। तो उसके लिए ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालती हूँ ना, डिफरेंट वैल्यूज निकालती हूँ, जैसे कि सबसे पहली बात ये थीटा जो एक्स आया, इसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। 90 के सामने वाला क्या होता है, ये हाइपोटेन्यूस होता है, और ये क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को ऐसे बना देती हूँ, यहाँ पे दिस इज x, ठीक है, दिस इज रेडियस r 1 के इक्वल है, राइट, और ये क्या है, दिस इज योर b, जो y कोऑर्डिनेट्स है ये b है आपके पास, ठीक है। ये क्या है, सॉरी r तो ये हो गया ना टोटल, ये क्या पोर्शन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो पोर्शन है आपका a पोर्शन है, ठीक है, x एक्सिस का पोर्शन है, ओके। नाउ अगर मैं x की वैल्यू निकालती हूँ, x इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ये किसकी वैल्यू होती है, वो होती है साइन की होती है। हमने पढ़ रखा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, राइट, ठीक है। साइन किसकी वैल्यू होती है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस की। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, b, b, ठीक है, और इसके सामने वाला जो हाइपोटेनियस है वो कितना है, वो है 1। 1 क्यों है, क्योंकि ये क्या एक सर्कल है, अगर ये रेडियस है तो ये भी तो क्या हुआ, रेडियस है तो हुआ, दिस इज रेडियस अगेन 1,
राइट। तो b साइन x की वैल्यू कितनी आ गई b। सिमिलरली जब हमने cos x की वैल्यू निकाली, दिस इज बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस क्या था आपका, दिस इज a और हाइपोटेनियस अगेन 1, तो cos x कितना हो गया, a हो गया। ठीक है, तो इसीलिए हम इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं, हम इसको मानेंगे, a को मानेंगे cos x और b को मानेंगे हम sin x। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है कि हमने इसको मान लिया cos x और इसको मान लिया sin x। अब हमने आगे चलना है, हम आगे 90 पे आ गए। ठीक है, 90 पे ये पॉइंट क्या है, cos x, x की क्या वैल्यू आ रही है यहाँ पर 0 और sin की क्या आ रही है 1 आ रही है। तो यानी कि यहाँ से cos 90 कितना आ गया, 90 को हम π/2 लिखते हैं, वो कितना आ गया 0 और sin π/2 कितना आ गया आपके पास 1। ठीक है, यही कोऑर्डिनेट्स घूम रहे हैं। ओके, आगे चलिए। अब ये क्या होता है, 90 के बाद ये क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा 180 होता है। ठीक है, अब फिर से इसी पॉइंट के हम मानेंगे, cos पाई कितना आ गया, अब यहाँ पर देखिए हमने ऑलरेडी कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं, दिस इज -1 एंड sin पाई कितना आ गया 0 आ गया। आगे चलिए, अब फिर से यहाँ पे आएंगे, अब यहाँ से यहाँ वाला एंगल देखेंगे, दिस इज 270। ठीक है, और 270 को हम क्या लिखते हैं, 270 इज 3π/2, तो cos 3π/2। आई होप आप लोगों को अब रेडियंस में निकालना आता होगा पिछली एक्सरसाइज देख के। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है 0 और ये कितना आ रहा है sin 3π/2 कितना आ रहा है -1 आ रहा है। ठीक है, अगेन जब हम यहाँ से फिर से वापस इधर आते हैं तो अगेन ये कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा 0, यहाँ से हमने एंगल शुरू किया था ना, ये एंगल कितना हो जाएगा 0, या हम पूरा का पूरा हम कह सकते हैं 360 हो जाएगा। तो 360 को कैसे लिखते हैं, हम 2π लिखते हैं। अगेन cos 2π कितना हो जाएगा 1 और sin 2π कितना हो जाएगा 0। और ये किसकी वैल्यूज होती हैं, cos 0 भी यहीं से ही था ना हमारा, cos 0 भी 1 था एंड sin 0 भी हमारा कितना था 0 था। तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट सर्कल बनाया और उसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिख दिए हर एंगल पे, 90 पर, 180 पर, 360 पर, 270 पर और 360 पर। फिर हमने दो कोऑर्डिनेट्स मान लिए cos x एंड sin x, और क्यों माने वो मैंने आपको रीजन दे दिया है, राइट। और उन्हीं कोऑर्डिनेट्स को हम लेकर आगे आगे चलते रहे, इक्वेट करते रहे, इसकी वैल्यू आ गई, इसको इक्वेट करते इसकी वैल्यू आ गई, 90 पे आ गई, 180 पे आ गई, 270 पे आ गई, 360 पे आ गई। कुछ लगा अलग से? नहीं लगा। बस हमने अब इसी को देखकर वो अब अपना क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे हम अपना टेबल। तो टेबल कंप्लीट करते हैं। ओके, तो अब हमारे पास 90 अगर हम देखते हैं तो 90 में पहले हमने साइन लिखा हुआ था, तो साइन आ गया 1 1, कॉस आ गया 0 0। अब साइन 180 कितना आ गया है 0, तो हम यहाँ लिख देंगे 0, ठीक है। और कॉस कितना आ गया है -1, ठीक है। यहाँ पे हमने यहाँ पे साइन और कॉस ही लिखा हुआ है ना, दैट्स वाई। ओके, आगे चलिए। फिर साइन 270 ये आ गया आपके पास -1 और कॉस 270 आ गया आपके पास 0, राइट। अगेन अब 2 पाई की बात हो रही है, तो 2 पाई की वैल्यूज किसके इक्वल आ रही हैं, 0 के इक्वल आ रही है। तो 0 तो हमने स्टार्टिंग में लिखी हुई है, दैट इज साइन 2 पाई या 0 दोनों की वैल्यू है 0, तो हमने लिख दिया 0 डिग्री एंड 2 पाई, ठीक है। और cos 0 एंड 2 पाई की वैल्यू क्या है 1, तो cos 0 और 2 पाई की वैल्यू क्या है 1। तो जैसे हमने ये लिख दिया, बाकी हम टेबल खुद अपने आप कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे? tan इज इक्वल टू साइन बाय कॉस, तो साइन ये रहा, कॉस ये रहा, तो 0 डिवाइड बाय -1 इज 0, ठीक है। एंड tan साइन बाय कॉस, तो -1/0। अब किसी भी चीज का डिनोमिनेटर अगर 0 होता है तो वो टर्म क्या हो जाती है आपकी, नॉट डिफाइंड, राइट। तो ये आ गई आपके पास। आप कॉसिकेंट लिख देते हैं। कॉसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। एंड -1 का रेसिप्रोकल -1। नेक्स्ट सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो -1 का रेसिप्रोकल -1 एंड 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, ठीक है। कॉट की अगर हम बात करते हैं तो कॉट के लिए पाई कितना हो गया,
tan का रेसिप्रोकल यहाँ पर है 0, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, एंड नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0। आपको पता है नॉट डिफाइन क्या होता है कि कभी भी किसी चीज के डिनोमिनेटर में 0 आ जाती है, हम कहते हैं वो नंबर ही नॉट डिफाइन है। तो अगर नॉट डिफाइन का हम रेसिप्रोकल करेंगे तो उसका मतलब क्या होगा कि उसके डिनोमिनेटर में 0 है। ठीक है, तो ये हमने लिख दी यहाँ पर। तो देखिए सिर्फ हमने एक यूनिट सर्कल बनाते ही ये वैल्यूज निकाली और सारा का सारा टेबल हमारा कंप्लीट हो गया, राइट। तो हमने बेसिकली ये देखा कि बाकी जो चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, वो उनकी वैल्यूज डिपेंड करती हैं मेनली साइन और कॉस पे, है ना। तो मैं क्या करती हूँ, मैं दोबारा से वही फिगर ड्रॉ करती हूँ और साइन और कॉस की ना और कुछ इंफॉर्मेशन गेन करने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है, तो मैंने अब दोबारा से सर्कल ड्रॉ कर लिया, वही यूनिट सर्कल। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स एक्सिस का 1, वाई का 0। ठीक है, यहाँ अगेन x का 0, y का 1, यहाँ पे x का -1 और y का 0, यहाँ पर x का 0, y का -1। ठीक है, अब ये मैंने सर्कल दोबारा से बना लिया है और हमने एक चीज नोटिस करी कि जो साइन की वैल्यूज थी ना, अगर मैं इसके यहाँ पर बात करती हूँ, साइन की जो वैल्यूज थी वो पहले आ रही थी 0 पे 0, फिर आ रही थी पाई पर 0 और फिर दोबारा से 2 पाई पर 0 आ रही थी, है ना। तो आप यहाँ देख सकते हो, अगर मैं यहाँ से शुरू करती हूँ तो पहले था cos x, फिर था sin x, है ना। तो sin x यहाँ पे 0 आया, फिर 90 पे 0 नहीं आया, फिर यहाँ पे 180 पे 0 आया, है ना, और फिर यहाँ नहीं आया और फिर घूम कर फिर से यहाँ पर आया। यानी कि जो sin x जो 0 आया वो कहाँ कहाँ आ रहा था, पहले 0 पे 0, 0 डिग्री पे आ रहा था, फिर पाई पे आ रहा था, फिर 2 पाई पे आ रहा था, है ना, यहाँ पे 2 पाई, और दोबारा से अगर मैं यहाँ पे जाऊंगी तो पाई एक और ऐड हो जाएगा यानी कि 3 पाई पे, फिर दोबारा इधर घूम के जाऊंगी फिर 4 पाई पे 0 आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो यानी कि मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि साइन एक्स की जो 0 वैल्यू आ रही है ना, वो ये चक्कर आधा आधा चक्कर लगाने पे आ रही है, पहले ये हाफ सेमी सर्कल, फिर ये हाफ सेमी सर्कल, फिर ये, इस तरीके से। तो इसको मैं कंबाइन करके कैसे लिख सकती हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि साइन 0 साइन एक्स इज इक्वल टू 0 किसके लिए, जब हमारा जो x हो, यानी कि जो हमारा जो एंगल हो वो कितना हो, वो हो हमारा n पाई। n पाई का मतलब क्या, अगर इन सब में से मैं पाई कॉमन ले लेती हूँ तो अंदर क्या बचता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यानी कि ये क्या बच रहे हैं, नंबर्स बच रहे हैं, और वो भी कौन से नंबर बच रहे हैं, इंटीजर्स हैं ये। ठीक है, तो ये क्या हो रहे हैं आपके, हम यहाँ लिख सकते हैं वेयर n इज एनी इंटीजर, वो क्या है, कोई भी इंटीजर है, लिख सकते हैं हम इसको ऐसे। सिमिलरली अगर मैं कॉस की वैल्यू देखती हूँ तो कॉस कहाँ कहाँ 0 आ रहा है, कॉस यहाँ पे 0 आ रहा है, यानी कि पहले आ रहा है वो 90 पे आ रहा है, तो मैं पहले यहाँ पे ब्लू से करती हूँ इसको। ठीक है, तो पहले हम चले 90 पे आ रहा है, राइट। उसके बाद यहाँ नहीं आया, फिर यहाँ आया, यानी कि यहाँ से घूम के यहाँ पे आया, तो यानी कि ये पहला हाफ सेमी सर्कल हो जाएगा, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ 0 और फिर यहाँ पे 0। ठीक है, तो यानी कि पहले वो 90 पे 0 था, फिर 270 पे 0 था, फिर अगला फिर से 270 से आगे चलेंगे हम, प्लस पाई कर देंगे, फिर यहाँ पे फिर प्लस पाई कर देंगे। तो यानी कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो cos x है वो 0 आ रहा है, कहाँ कहाँ 0 आ रहा है, वो आ रहा है सबसे पहले तो 90 पे, तो 90 को हम कैसे लिखते हैं, पाई बाय 2। ठीक है, फिर आता है 270 पर, 270 को हम कैसे लिखते हैं, 3 पाई बाय 2, फिर प्लस हम पाई और कर देंगे, वो कितना हो जाएगा, 5 पाई बाय 2 पे 0 आ रहा है, फिर 7 पाई बाय 2 पे 0 आ रहा है, एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसमें से अगर मैं पाई कॉमन लेती हूँ, सॉरी पाई बाय 2 कॉमन ले लेती हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो पाई बाय 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 3 5 7 एंड सो ऑन बच रहा है। इसको मैं ऐसे लिख दूं कि cos x मेरा 0 वहां पे आ रहा है जब जो x है वो किसका है, पाई बाय 2 है, और ये क्या है, ऑड नंबर्स हैं। अब ऑड नंबर्स को हम कैसे लिखते हैं, ऑड नंबर्स को हम लिखते हैं n, तो क्या हो गया, एनी इंटीजर। ऑड नंबर वाले इंटीजर्स को हम कैसे लिखते हैं, 2n + 1,
है ना? पता है आपको इस चीज का 2n+1 का क्या मतलब होता है? इसको ध्यान से देखिए, अगर कहीं भी ओनली 2n लिखा हुआ है इसका मतलब होता है ये इवन है, यानी कि 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, हर जगह पुट करोगे तो वो 2 का मल्टीपल होगा, दैट इज इवन। लेकिन अगर 2n+1 पुट करते हो उसका मतलब होता है ये हम ऑड नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि अगर हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो भी 1 आएगा, 2 पुट करते हैं 2 2 4 प्लस 1 5 आएगा, 1 पुट करते हैं 2 1 2 2 + 1 3, तो हर एक नंबर ऑड आता है। तो ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है, इवन को ये होता है। तो हमने लिख दिया 2n+1 एंड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। अब यहाँ पर वेयर n इज एनी इंटीजर, ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या निकाली, हमने यहाँ पर साइन की और कॉस की इंफॉर्मेशन निकाली, ठीक है। अब इसी इंफॉर्मेशन से हम बाकी चीजें भी तो निकाल सकते हैं, जैसे कि अब मैं tan की अगर मैं बात करती हूँ, ठीक है, अब tan x की अगर हम बात करते हो, tan x क्या होता है, sin x बाय cos x, ये होता है, ठीक है। अब देखो cos x 0 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यानी कि अगर यहाँ पे cos x 0 हो गया तो ये tan x क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, डिनोमिनेटर तो 0 नहीं होना चाहिए, वो तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर tan की कोई भी वैल्यू हो सकती है, यानी कि x की एनी वैल्यू हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसी वैल्यू पर हमारा cos x 0 हो जाता है, tan का डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, tan नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, बस ये लिखते ही बस हमने साथ में लिख देना है कि यहाँ पर जो x है वो इस वैल्यू के इक्वल ना हो, 2n+1 पाई बाय 2 के इक्वल ना हो, क्योंकि जैसे ही x इसके इक्वल हुआ cos 0 हो जाएगा, वो 0 हो गया, ठीक है। 0 होते ही क्या हो जाएगा, ये नॉट डिफाइन हो जाएगी। तो tan के बारे में हमने बात कर ली। अब क्या बचा, कॉसिकेंट। तो कॉसिकेंट x क्या होता है, 1/sin x, यानी कि यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, सिर्फ x की वो वैल्यू नहीं होगी जहां पर 0 हो जाए sin x, है ना। तो कौन सी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि x जो है वो nx नहीं होना चाहिए, ठीक है, सिर्फ nx ना हो, तो जिस चक्कर में ये क्या हो जाएगा, हमारा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और ये नॉट डिफाइन हो जाएगी, ठीक है। तो आप ऑड मल्टीपल्स ले लो, बट ये वाले मल्टीपल्स मत लेना, ठीक है। तो ये वाले मल्टीपल्स ले लेंगे तो इसमें तो साइन की वैल्यू प्रॉपर आएगी, इन पे 0 आती है तो वो नहीं लेनी है, राइट। कॉसिकेंट हो गया। फिर आता है आपके पास सीकेंट। नाउ सीकेंट क्या हो गया, 1/cos, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि मेरा डिनोमिनेटर 0 ना हो, मेरा डिनोमिनेटर 0 ना हो यानी कि x की ये वैल्यू ना हो, ठीक है। तो वेयर x की ये वाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए, जिसपे जो हमारी टर्म है वो नॉट डिफाइन हो जाए, वो हम चाहते ही नहीं है, ठीक है। सेकेंड भी हो गया। क्या बचता है, कोट। तो कोट किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का। तो tan अगर sin बाय cos है तो कोट क्या होगा, cos बाय sin हो जाएगा। तो अब कोट क्या चाहता है कि मेरा डिनोमिनेटर 0 ना हो, तो यानी कि यहाँ पे हम कौन सी x की वैल्यू ना पुट करेंगे जहां पर sin x 0 होता है, दैट इज nx, ठीक है। तो इससे इस चीज से हमने ये इंफॉर्मेशन निकाली कि हमारी जो x की वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन पे ये क्या हो जाएंगे, नॉट डिफाइन हो जाएंगे। और हमने क्या इंफॉर्मेशन निकाली कि sin x 0 कहाँ होता है, cos x 0 कहाँ होता है, वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो अब यहाँ पर मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको बताने वाली हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट है, लेट दिस पॉइंट बी ए, ठीक है। यहाँ पर हमने यहाँ लिखा हुआ है cos x, यहाँ लिखा हुआ है हमने sin x, ठीक है। तो यहाँ पर हमने x और x दोनों क्या है, 0 है, क्योंकि ये वाली एक्सिस है आपके पास, तो एंगल क्या है, 0 है, ठीक है। अब cos 0 इज 1, sin 0 इज 0, ठीक है। तो हमें पता है कि cos 0 जो होता है वो होता है 1 एंड sin 0 है 0, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ से चलती हूँ, चलकर पूरा एक चक्कर काट के आती हूँ वापस फिर से। तो मैंने कितना एंगल घूमा, 90, 90, 180, 270, 360, 360 इन रेडियंस कैन बी रिटन एज 2 पाई, यानी कि मैंने एक 2 पाई का एंगल घुमा और फिर से मैं इसी पोजीशन पे आ गई, इसी पोजीशन पे आ गई। अब यहाँ पर एंगल कितना है, cos 2 पाई, और साइन एंगल भी कितना हो जाएगा, 2 पाई। तो यहाँ पर cos 2 पाई एंड sin 2 पाई, लेकिन यहाँ पर पॉइंट है कौन सा, 1 एंड 0। तो दिस इज अगेन 1, दिस इज अगेन 0। कहने का मतलब क्या है कि आफ्टर एवरी 2 पाई रोटेशन
जो वैल्यू होगी कॉस और साइन की वो क्या रहेगी, बिल्कुल सेम रहेगी। तो जैसे आपने ये पॉइंट उठाया ऐसे ही मैं ये पॉइंट उठा लेती हूँ। यहाँ पर भी क्या है, cos x एंड sin x, ठीक है। अब यहाँ पर x कितना है, यहाँ से यहाँ तक चलो 90 का, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर cos 90 की वैल्यू 0 एंड sin 90 की वैल्यू क्या आ रही है 1, ठीक है। ओके, तो अब क्या कर रहे हैं हम, यहाँ से घूम रहे हैं 90, 180, 270, 360, यानी कि मैंने फिर से 2 पाई की रोटेशन लगाई और फिर से मैं इसी पॉइंट पे आ गई। तो अब 2 पाई की रोटेशन लगाई है मैंने, यानी कि 90 में अगर मैं फिर से 2 पाई ऐड करती हूँ तो क्या आती है वैल्यू, यानी कि 90 प्लस 2 पाई मतलब कि 360, 90 प्लस 360, ठीक है। यहाँ पे दोबारा से मैं 360 इसमें ऐड कर दिया मैंने। अब ये एंगल कितने का हो गया, 450 का हो गया। तो cos 450, ठीक है। या तो आप इसको ऐसे लिख दो 2 पाई प्लस 90 को कैसे लिख देते हैं, पाई बाय 2 लिख देते हैं, ठीक है। तो 2 पाई की रोटेशन के बाद भी वैल्यू क्या आ रही है 0। फिर से साइन की अगर मैं बात करती हूँ 2 पाई और ये तो 3 पाई बाय 2, ठीक है। इसकी रोटेशन फिर से क्या आ रही है 1, घूम के फिर से एंगल की वैल्यू क्या आ रही है 1। तो कहने का मतलब ये कि चाहे आप ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, आफ्टर एवरी 2 पाई रोटेशन आपको वही सेम वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो क्या हम इसको ऐसे कंक्लूड करके लिख सकते हैं, कंक्लूजन लिखे हम इसका। तो कंक्लूजन में कैन बी राइट दिस एज साइन 2n पाई plus x is equal to sin x and cos 2n pi plus x is equal to cos x। ये कंक्लूजन लिख सकते हैं हम। इस कंक्लूजन का मतलब क्या है, इस कंक्लूजन का मतलब ये है कि x मान लो चाहे आप यहाँ खड़े हो चाहे आप यहाँ खड़े हो, मैं बेसिक पॉइंट आपका ये मान लेती हूँ, आप लोग यहाँ खड़े हो, ठीक है। जैसे कि sin x है cos x है, आपने 2 पाई की रोटेशन ली, एक रोटेशन ली, ठीक है। तो एक रोटेशन ली फिर से वही वैल्यू आ जाएगी sin x की, ठीक है। 2 रोटेशन ली यानी कि 2 टाइम्स 2 पाई हुआ, तो यानी कि 4 पाई, यू कैन राइट इट एज 2 मल्टीप्लाई 2 पाई, है ना। तो वो भी अगेन फिर से क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि x तो नहीं चेंज होगा, x तो वही का वही रहेगा। फिर से आपने 3 बार चक्कर लगाया 2 पाई का, यानी कि 2 पाई तो है ही है, लेकिन कितनी बार चक्कर लगाया, 3 बार चक्कर लगाया, फिर भी वैल्यू क्या आएगी x ही आएगी, दैट इज sin x। सेम विद cos x। तो हमने साइन और cos की तो बात कर ली। अब tan के लिए क्या होता है, tan जो होता है वो अपनी वैल्यू फिर से रिपीट करता है एट n पाई, एट n पाई। इसको डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपको पता होना चाहिए कि साइन अपनी वैल्यू रिपीट करता है आफ्टर एवरी 2 पाई रोटेशन, cos अपनी वैल्यू रिपीट करता है एट एवरी 2 पाई रोटेशन एंड tan अपनी वैल्यू रिपीट करता है एट एवरी n पाई रोटेशन, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो हमने अभी क्या कर लिया, हमने अभी सिर्फ एक यूनिट सर्कल बना के ये टेबल पूरा कर लिया, है ना। और उसी सर्कल की हेल्प से हमने ये इंफॉर्मेशन भी निकाल ली, राइट। अब अगर मैं साइन की बात करती हूँ, साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो वो कैसे करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन के लिए हमें फिर से उसी एक यूनिट सर्कल की हेल्प लेनी पड़ेगी। कैसे, दोबारा से ड्रॉ करते हैं हम। ये रही x एक्सिस, ये रही y एक्सिस एंड अगेन वही सर्कल हम ड्रॉ कर लेंगे। एंड अगेन हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, हम अब यहाँ पे क्या लिखते हैं इस तरीके से कि ये 0 से लेकर ये क्या होता है, कहाँ तक आती है वैल्यू, ये हमारी आती है पाई बाय 2 तक आती है, ठीक है। तो ये वैल्यू किसकी होती है, x होती है 0 से लेकर पाई बाय 2 तक की वैल्यू, तो इसे हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। ऐसे ही जो ये होती है, ये कहाँ से कहाँ तक वैल्यू होती है, ये हमारी होती है वैल्यू 90 से 180 तक की, 180 को हम पाई लिख देते हैं, तो ये होता है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। एंड जो एंगल हमारा 180 से लेकर 270 तक का होता है, उसे हम क्या लिखते हैं कि पाई से लेकर 3 पाई बाय 2 तक का एंगल है एंड दिस एंगल इज कॉल्ड
दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट। एंड नेक्स्ट हमारा जब 270 से 360 तक हो जाता है देन उसको हम क्या बोलते हैं, 360 इज 2 पाई, ये इसे हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे कोई भी कोऑर्डिनेट्स लिखने की कोशिश करती हूँ, ठीक है, मान लो ये मैं कोई कोऑर्डिनेट लिखने की कोशिश कर रही हूँ, ये क्या होगा आपका, यहाँ पे x आपका पॉजिटिव आएगा एंड y भी आपका पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, राइट। अगर मैं यहाँ कोई पॉइंट लेती हूँ, यहाँ x क्या आएगा, नेगेटिव आएगा और y क्या आएगा, पॉजिटिव। x नेगेटिव आएगा, y पॉजिटिव आएगा, आपको पता है ये ग्राफ का, ये तो सबको पता होता है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ आती हूँ, यहाँ का कोई पॉइंट लिखने की कोशिश करती हूँ, तो यहाँ पे मेरा x भी नेगेटिव आ रहा है और y भी नेगेटिव आ रहा है, तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, माइनस माइनस। यहाँ कोई पॉइंट लिखने की कोशिश करती हूँ तो यहाँ पर x तो मेरा पॉजिटिव की तरफ है लेकिन y नेगेटिव की तरफ है, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमने सबने लिख लिया। और जब हमने सबसे पहली बात करी थी सर्कल की, हम यहाँ क्या मानते थे, पहले वाले को क्या मानते थे, cos x, दूसरे वाले को हम क्या मानते थे, sin x मानते थे, है ना। पहले वाले को हम मानते थे cos x और सेकेंड कोऑर्डिनेट को हम क्या मानते थे, sin x मानते थे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करती हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव है, यानी कि cos और sin। ठीक है, cos x sin x दोनों क्या है, पॉजिटिव है फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, पॉजिटिव आ रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो cos है वो नेगेटिव आ रहा है, cos नेगेटिव आ रहा है, और जो sin आ रहा है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, cos भी नेगेटिव, sin भी नेगेटिव। फोर्थ की अगर हम बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ में पहला cos पॉजिटिव आ रहा है और जो sin है वो नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही सिर्फ cos sin की बजाय मैं बाकी सबके भी तो निकाल सकती हूँ। कैसे निकाल सकते हैं, tan का भी निकाल सकते हैं हम। ठीक है, tan का, फिर इसका रेसिप्रोकल कर दो, सेकेंड का निकाल सकते हैं, कॉसिकेंट का निकाल सकते हैं एंड देन कोट का निकाल सकते हैं। इन सब का भी तो फाइंड कर सके कौन से क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम बात करते हैं, साइन कॉस दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, तो tan क्या होता है, साइन बाय कॉस होता है, तो दोनों पॉजिटिव हैं तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सेकेंड कॉस का रेसिप्रोकल वो भी पॉजिटिव होगा, सॉरी यहाँ पे आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, ये तो सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, ओके, पॉजिटिव। कॉसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव। कॉट tan का रेसिप्रोकल ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव। इन शॉर्ट हमने देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी पॉजिटिव आ रहे थे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव थे, ऑल पॉजिटिव, है ना। अच्छा, फिर सेकेंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव है, sin पॉजिटिव है, तो tan में देखो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव, है ना। सेकेंड की देखो, सेकेंड जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का, तो ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा। cos sin ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा। कॉट tan का रेसिप्रोकल ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा। तो हमने क्या देखा, हमने देखा सिर्फ साइन और कॉस जो है वो दोनों पॉजिटिव हैं, बाकी सब नेगेटिव है सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, यानी कि साइन एंड कॉसिकेंट जो है सिर्फ वो पॉजिटिव है, राइट, ओके। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, थर्ड में कॉस नेगेटिव है, साइन भी नेगेटिव है, तो tan में पुट करो, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, tan क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। सेकेंड इसका रेसिप्रोकल ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव, कॉसिकेंट इसका रेसिप्रोकल ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव, कॉट इसका रेसिप्रोकल ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव। अब यहाँ देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में सभी के सभी नेगेटिव है, सिर्फ tan और कॉट पॉजिटिव है, तो यानी कि हम लिख सकते हैं tan एंड कॉट पॉजिटिव है, बाकी सभी नेगेटिव है। ठीक है, ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ की बात करते हैं, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव साइन नेगेटिव, पुट करेंगे tan में, माइनस प्लस माइनस,
सीकेंट इसका रेसिप्रोकल ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, कॉसिकेंट इसका ये नेगेटिव तो ये नेगेटिव, कॉट टैन का ये नेगेटिव तो ये नेगेटिव। फोर्थ में हमने क्या देखा, फोर्थ में हमने देखा ऑल नेगेटिव एक्सेप्ट कॉस एंड सीकेंट। तो यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सीकेंट ये क्या हो जाएंगे आपके पॉजिटिव और बाकी सब क्या है नेगेटिव है। ठीक है, तो इसको याद करने का एक और तरीका, क्या तरीका है, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे बनाते हैं क्वाड्रेंट, यहाँ लिखते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ लिखते हैं ए, यहाँ लिखते हैं एस, यहाँ लिखते हैं टी, यहाँ लिखते हैं सी। यानी कि ए मतलब कि ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव, साइन का रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव, ठीक है, दैट इज साइन और कॉसिकेंट दोनों पॉजिटिव। फिर यहाँ पे टैन और टैन का रेसिप्रोकल वो पॉजिटिव। फिर यहाँ पे सी फॉर कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट वो पॉजिटिव। ठीक है, तो याद कैसे रहेगा, ए एस टू टी टू सी एंड सी टू फिर से ए। तो यहाँ पे बहुत सारे गाने बनाए होते हैं बच्चों ने भी, टीचर ने भी, याद करवाते हैं। बहुत तरीके होते हैं कि ऑल स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, ऑल ए स्टूडेंट एस ऑफ 10th टी क्लास सी। इस तरीके से भी आप इसको लर्न कर सकते हो कि यहाँ पे फर्स्ट में सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक पॉजिटिव, यहाँ पे साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, यहाँ पे टैन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, यहाँ पे कॉस और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव। तो अब अगर मैं इस टेबल का आपको एक फाइनल कंक्लूजन बनाऊं तो आपको क्या पता चलेगा, आपको इस टेबल से क्या पता चल रहा है कि अगर हम कोई भी एंगल उठाते हैं 0 से लेकर 90 तक का कोई एक एंगल उठाएं और उस एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू देखते हैं तो उन सब की वैल्यू क्या होगी, ऑल पॉजिटिव होगी। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, जब हमने पहले लर्न किया था टेबल 0 से लेकर 90 तक का, ठीक है, जितने भी एंगल से सारे 0 से लेकर 90 तक है, इन सब पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यू है सभी की सभी क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ तक सभी की सभी क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, सिमिलरली इसका नेक्स्ट का क्या मतलब है कि अगर हम कोई भी एंगल उठाते हैं 90 से लेकर 180 तक का, ठीक है, 90 के बाद क्या आएगा आपके पास, 90 से लेकर 100, 105, 135 एनीथिंग, ठीक है, 90 से लेकर 180 तक का कोई भी एक बीच में एंगल उठाते हैं, उसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालें तो वो क्या आएगी, साइन और कॉस के लिए तो पॉजिटिव आएगी, बाकी सब के लिए क्या आएगी, नेगेटिव। सिमिलरली अगर हम 180 से लेकर 270 तक के बीच का कोई एक एंगल उठाते हैं, उसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू चेक करें तो उसके लिए टैन कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सभी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। सिमिलरली अगर हम एंगल 270 से लेकर 360 के बीच में कोई भी एंगल उठाते हैं, उसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू चेक करें तो वहां पे कॉस और सीकेंट पॉजिटिव रहेगा और बाकी सबकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो इन सबसे पता तो चल रहा है कि पॉजिटिव वैल्यू आएगी या नेगेटिव, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चलती, सिर्फ हमें क्या पता चल रहा है अभी के लिए कि पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। तो अब यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम ये वैल्यू तो आपने दे ही रखी है, अब आप कह रहे हो हमें वैल्यूज नहीं पता चल रही हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू कौन सी है, ये वैल्यू है एट 90, एट 180, एट 270 एंड एट 360। और जिन वैल्यूज की मैं बात कर रही हूँ, हम बात करें बिटवीन 0 to 90, बिटवीन 90 to 80, 180 एंड बिटवीन 180 to 270, बिटवीन 270 to 360। ठीक है, तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि कौन सी वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी, कब नेगेटिव आएगी। अब ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताने वाली हूँ मैं कि मान लीजिए कि हम हमेशा कैसे लेते हैं, हम एंगल इस तरीके से लेते हैं, अभी तक हम एंगल कैसे ले रहे थे, ऐसे ले रहे थे। ठीक है, तो जब कभी भी हम एंगल एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो वो हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, जब हम कभी भी एंगल क्लॉकवाइज लेते हैं तो हम क्या लेते हैं, एंगल नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे +x लगा दो, यहाँ पे -x लगा दो। ठीक है, अगर ये एंगल अगर मैं पुट करती हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, तो हम सिंपल हमेशा कॉस और साइन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं कॉस x की जगह पे -x लेती हूँ तो क्या होगा, सिमिलरली साइन में अगर -x लेती हूँ तो क्या होगा, अगर कॉस का एंगल नेगेटिव होता है तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बन जाता है, इसका और इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर साइन में अगर आपका एंगल नेगेटिव है तो वो नेगेटिव वैल्यू बाहर आ जाती है, बाहर आके वो हो जाता है -sin x।
ठीक है। तो अब ये दो तो फॉर्मूले हो गए, बट आप इसको कैसे याद रखेंगे? कुछ याद नहीं रहेगा, उसके लिए हम इसका प्रूफ करेंगे। वैसे तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हर बार तो आप प्रूफ से याद नहीं रख सकते ना। यहाँ तो मैं आपको सिर्फ बताने वाली हूँ कि ऐसा हुआ क्यों, वाई, राइट। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि कॉस में अगर हम नेगेटिव एक्स पुट करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है, साइन में अगर एंगल नेगेटिव का होता है तो वो बाहर की तरफ आ जाता है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर इनके रेसिप्रोकल्स की भी बात करेंगे, उनके साथ भी सेम होगा। तो सिकेंट माइनस एक्स वो प्लस का रह जाएगा, कॉसिकेंट माइनस एक्स वो बाहर आ जाएगा। और रही बात टैन की, तो टैन क्या होता है, साइन बाय कॉस होता है। तो साइन का एंगल अगर बाहर आ रहा है नेगेटिव, तो टैन का भी बाहर नेगेटिव आएगा, ठीक है। सिमिलरली कॉट का भी बाहर नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो अभी हम मेन बात करते हैं कि ये ऐसा हुआ तो हुआ क्यों हुआ। तो उसके लिए हम अगेन यूनिट सर्कल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। फिर से हम ऐसे यूनिट सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं टू चेक कि ये हुए तो क्यों हुए, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें दो एंगल लेने पड़ेंगे, एक पॉजिटिव की तरफ और एक नेगेटिव की तरफ, ठीक है। तो पहले तो मैं यहाँ एक कोऑर्डिनेट ले लेती हूँ, पी कोऑर्डिनेट, जिसमें हमने क्या मान रखा था कि फर्स्ट मान रखा था हमने cos x और दूसरा क्या मान रखा था sin x। और हम कह सकते थे ये a मान रखा था और ये b मान रखा था, है ना। तो ये हो गया आपका यहाँ से ये चीज, ठीक है। तो ये हो गया आपका o, राइट, ये P पॉइंट मान रखा है। और जो है ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से यहाँ तक A हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। अभी ये एंगल आपने क्या लिया है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव x होगा, ठीक है। ये A ये है, राइट। सिमिलरली अगर मैं ये सेम पॉइंट यहाँ पर यहाँ ले लूँ, ये पॉइंट कोई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम पॉइंट लेते हैं तो ये क्या होगा, पॉइंट माइनस एक्स, एक्स की एक्स तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। जो वाई एक्सिस है वो नेगेटिव हो जाएंगे, यानी कि माइनस बी हो जाएगा, राइट। अगर मैं इसी को यहाँ पर फिर से ऐसे ड्रॉ कर लेती हूँ, इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं और इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं, और ये क्या होगा, अब एंगल आपका क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर P पॉइंट है, लेट इट बी पॉइंट P, और इसको हम मान लेते हैं पॉइंट Q मान लेते हैं, राइट, ओके। तो हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, अगेन दिस इज Q, फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होगा, cos x होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट क्या होगा, sin x होगा, राइट। अब यहाँ पर दोनों पॉजिटिव x थे, इस तरफ ले रहे थे, यहाँ पे क्या है, दोनों नेगेटिव x है। यहाँ पे जो cos x है, इट इज नॉट cos x, इट इज cos माइनस x, और sin भी क्या है, माइनस x है, ठीक है। तो यहाँ से हमें cos x की वैल्यू मिली a, sin x की वैल्यू मिली b। जब हम कहाँ जा रहे थे, हम जा रहे थे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। जब हम क्लॉकवाइज आए तो हमें cos माइनस एक्स की वैल्यू मिली a, और sin माइनस एक्स की वैल्यू मिली माइनस b। जो पहले क्या थी, जो पहले थी cos x की वैल्यू थी a और sin x की वैल्यू थी b। तो पॉजिटिव के लिए तो पॉजिटिव थी, लेकिन जब हमने नेगेटिव पुट किया तब भी सेम आ रही थी, पॉजिटिव ही आ रही थी। लेकिन जब यहाँ नेगेटिव पुट किया तो हमें क्या मिल रही थी, माइनस में मिल रही थी, राइट। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से आपके पास आपको एक हिंट मिलता है कि y cos माइनस एक्स इज अगेन नॉर्मल x, ठीक है। ये भी a है, ये भी a है, तो यही वैल्यू हो गई, cos x ही हो गया, ठीक है। sin x ये b है, ये माइनस b है, तो माइनस बाहर, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, sin x। तो इस तरीके से cos माइनस एक्स इज cos x, sin माइनस एक्स इज माइनस sin x, दैट्स वाई ये वाली टर्म्स आती हैं, ठीक है। बाकी भी मैं एक बार लिख देती हूँ, tan के लिए भी माइनस आ जाता है बाहर, ठीक है। इसके रेसिप्रोकल के लिए भी, अगर ये नेगेटिव है तो वो, अगर ये पॉजिटिव है तो सीकेंट भी पॉजिटिव, कॉसिकेंट में अगर हम नेगेटिव पुट करेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। एंड कॉट की अगर हम बात करते हैं तो कॉट माइनस एक्स अगर इसका बाहर आ रहा है तो ये भी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस में अगर हम क्लॉकवाइज एंगल लेते हैं और नेगेटिव पुट करते हैं एंगल तो क्या होगा, तो ये वो चीज़ें थी, ठीक है। तो ये हमने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट करे हैं। तो सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट हमने किया, सबसे पहली बात तो
हमने ये पूरा का पूरा टेबल कंप्लीट किया है। जो हमें पहले 0 से लेकर 90 तक का पता था, अब हमने 90, 180, 270 एंड 360, अगेन यू कैन राइट इट एज 360 डिग्री, ठीक है। तो वहां तक के लिए हमने ये पूरा का पूरा करा, ठीक है। उसके बाद हमने वही यूनिट सर्कल बना के कुछ और इंफॉर्मेशन गेन करी कि साइन कहाँ कहाँ 0 होता है और कॉस कहाँ कहाँ 0 होता है, उसकी वैल्यूज हमने निकाली और उसी बेसिस पे बाकी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बता दिए कि ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो नॉट डिफाइन हो जाएंगे। तो सेकेंड चीज हमने उनकी और डिटेलिंग पढ़ी कि कहाँ वो 0 होते हैं। फिर थर्ड चीज हमने पढ़ी कि वो कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। फिर हमने उनके क्वाड्रेंट्स पढ़े कि फर्स्ट में कौन सा पॉजिटिव नेगेटिव, सेकंड में, थर्ड में एंड फोर्थ में, ठीक है। फिर हमने लास्ट में पढ़ा कि अगर हम, अभी तक तो सारे के सारे हम पॉजिटिव एंगल्स की बात कर रहे थे, अगर हम नेगेटिव एंगल की तरफ चलते हैं तो क्या होगा। तो नेगेटिव एंगल के लिए यहाँ पर हो जाएगा ये नेगेटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो ये नेगेटिव बाहर आ जाएगा। वाई वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, ठीक है। तो ये सब पढ़ लिया हमने बेसिक, ठीक है। अब एक चीज और, हमने 10th स्टैंडर्ड में 3 आइडेंटिटीज पढ़ी थी, है ना। मुझे पता है आपको नहीं याद होंगी, सिर्फ एक ही याद होगी, पहले वाली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये याद होगी ना। बाकी में क्या हो जाता है, साइन की कंफ्यूजन हो जाती है, राइट। तो क्या करना है हमने उसकी भी ट्रिक मैंने बना रखी है लर्न करने के, लेकिन हम यहाँ पे एक बार फिर से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज देखिए, पहली आइडेंटिटी क्या थी आपके पास, साइन स्क्वायर एक्स, वहाँ पे हम थीटा मानते थे, यहाँ हमने सारे एंगल एक्स में लिए तो मैं एक्स लिख रही हूँ, एंड प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता था, ठीक है। तो अगर मैं इसको भी दोबारा से वही यूनिट सर्कल से ट्राई करूँ याद करने की, तो तब भी हो सकता है। हाउ, ये हमने लिया था इस तरीके से, यूनिट हमने सर्कल लेकर यहाँ पे हमने माना था ये O, ये पॉइंट P माना था, तो ये क्या माने थे, A B माने थे, ठीक है। और ये क्या था आपके पास, दिस इज A एंड दिस इज B, यही था, ठीक है। और ये क्या था आपके पास, दिस इज 1। अगर ये रेडियस आपका 1 था तो ये भी क्या है, रेडियस 1 ही है, राइट। और हमने इसको क्या माना था, दिस इज, ये क्या था आपका cos x और ये क्या था आपका sin x, ये भी माना था हमने, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाती हूँ, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज क्या है 1, ठीक है, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर, राइट। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर इज b, तो ये हो गया b का स्क्वायर, क्योंकि ये हम एंगल मान रहे हैं ना अभी के लिए, ठीक है। b का स्क्वायर, बेस क्या है, दिस इज a स्क्वायर, राइट। तो ये क्या हो गया, b क्या है, b पे पड़ा हुआ है साइन, तो हो गया साइन स्क्वायर एक्स, a पे क्या पड़ा हुआ है कॉस, तो कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो गया आपका 1। तो ये आ गया आपके पास फर्स्ट आइडेंटिटी, ठीक है। सेकेंड के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग above equation by sin x, sin square x, ठीक है। तो जब हम ऊपर को sin square x से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, sin square x by sin square x प्लस cos square x by sin square x 1 अपॉन में sin square x, ठीक है। तो क्या हो गया, ये खत्म, 1 प्लस cos बाय साइन क्या होता है, cot होता है, तो cot स्क्वायर x, 1 बाय साइन क्या होता है, cosecant, तो दिस इज cosecant स्क्वायर x। तो ये हो गई आपके पास सेकेंड आइडेंटिटी। तो आपको एक ही याद करने की जरूरत है, बाकी दोनों हम ऐसे निकालेंगे। तो सेकेंड निकल आई। अब थर्ड के लिए क्या करेंगे, अगेन डिवाइडिंग इक्वेशन 1, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय, अब कर देंगे हम cos स्क्वायर x से, किससे कर देंगे, cos स्क्वायर x से। तो करिए sin स्क्वायर x अपॉन में cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन में cos स्क्वायर x 1 अपॉन में cos स्क्वायर x, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, sin बाय cos इज tan स्क्वायर x, ये खत्म, 1 बाय cos इज secant स्क्वायर x। तो ये हो गई आपके पास थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन तीनों इक्वेशंस को ध्यान में रख सकते हैं, राइट। अब हम इन्हीं का ही यूज करके एक दूसरे को चेंज भी करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विद एग्जाम्पल 6। तो अब एग्जाम्पल 6 क्या कह रहा है,
इफ cos x इज इक्वल टू -3/5 और जो x एंगल है वो कहाँ लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, देन हमें बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब यहाँ क्वाड्रेंट की बात आ रही है, तो हमने क्वाड्रेंट के बारे में अभी भी पढ़ा। क्या पढ़ा हमने कि ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकेंड, ये होता है थर्ड और ये होता है फोर्थ। और हम क्या गाना बोलते हैं, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, इस तरीके से चलते हैं, ऑल स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, राइट। अब क्या होता है ऑल का मतलब, यहाँ पे सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव हैं, यहाँ पर साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है, यहाँ टैन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है, यहाँ कॉस और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है। तो यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव है, बाकी सब क्या है, नेगेटिव। तो हम यहाँ देख भी सकते हैं कि यहाँ पे जो cos x की वैल्यू दे रखी है वो किस में दे रखी है, नेगेटिव में दे रखी है ना। ओके, तो जब ऐसे क्वेश्चंस आते थे आपके पास 10th में, वहाँ पे पॉजिटिव होता था। क्यों पॉजिटिव होता था, क्योंकि हम वहाँ पर सिर्फ कहाँ तक लिमिटेड थे, वहाँ पे हम लिमिटेड थे 0 से लेकर 90 तक। हमने सारी के सारे एंगल्स कहाँ तक कर रखे थे, 0 से लेकर 90 तक कर रखे थे। अभी तो हम आगे चलना शुरू हुए हैं, है ना। ओके, तो सबसे पहली बात हमें बाकी सबके भी तो निकालनी है। तो cos x क्या है आपके पास, -3/5, ये तो पहला हो गया, बाकी 5 निकालने हैं। तो दूसरा क्या है, सीधी सी बात है, पहले तो हम इसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल करके हम सीकेंट निकाल लेते हैं। तो सीकेंट कितना आ जाएगा, सीकेंट x कितना हो जाएगा, -5/3, क्योंकि सीकेंट क्या होता है, 1/cos x होता है ना, दैट्स वाई, निकल आया। अब थर्ड के लिए cos का किसके साथ कनेक्शन है, हमने फर्स्ट आइडेंटिटी अभी अभी पढ़ी थी, क्या था, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम निकाल सकते हैं साइन की वैल्यू, तो शुरू करते हैं। ये हो गया sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x -3/5 का स्क्वायर, ये हो गया 9/25, 1 - 9/25, एलसीएम ले लेंगे, दिस इज 25 - 9 विच इज इक्वल टू 16/25, ठीक है। आगे चलते हैं, ये आ गया साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 16/25, तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा 16/25 पे, वो भी क्या लगेगा, प्लस माइनस का। तो साइन x इज इक्वल टू 4/5 हो जाएगा, रूट से बाहर निकलेंगे, वो भी किसका, प्लस माइनस का। अब कौन सी क्वाड्रेंट की बात हो रही है, थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और जो होता है आपके बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पे भी हम क्या लेंगे, नेगेटिव। तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर थर्ड क्वाड्रेंट साइन एक्स की क्या वैल्यू लेंगे हम, -4/5, ठीक है। तो अब साइन की भी आ गई आपके पास वैल्यू, ठीक है। अब इसका ऑपोजिट भी तो हम कर सकते हैं, उल्टा रेसिप्रोकल करके किसकी आ जाएगी, कॉसिकेंट की आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, -5/4, ये भी आ गया कॉसिकेंट, बिकॉज ये क्या होता है, कॉसिकेंट जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है साइन का, दैट्स वाई, ठीक है। 4 हो गई, बाकी 2 रह गई हैं। अब उसकी हम कैसे निकालेंगे, तो अब क्या रह गया आपके पास, अब आपके पास रह गया टैन और कॉट रह गया, है ना। तो हमें मेनली टैन की वैल्यू चाहिए हमें, राइट। तो या दोनों में से किसी की भी निकालो, तो हमने अभी अभी निकाली है टैन की, क्या निकाली है, टैन स्क्वायर x + 1 इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर x। तो यहाँ लिख देते हैं tan स्क्वायर x + 1 इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर x। अब सेकेंड ऑलरेडी है ही हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। सेकेंड इज -5/3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25/9, ठीक है। एंड ये -1, ये प्लस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 25/9 - 1, एलसीएम ले लेंगे, 25 - 9 इज इक्वल टू 16/9। तो ये tan x अब क्या बचेगा, स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, रूट आएगा, प्लस माइनस का रूट 16/9 विच इज इक्वल टू +-4/3। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, अब हम यहाँ पे लेंगे पॉजिटिव, बिकॉज फॉर थर्ड क्वाड्रेंट tan इज पॉजिटिव, ठीक है। वी विल राइट फॉर थर्ड क्वाड्रेंट tan x कितना आ जाएगा, +4/3। तो ये भी आ गया फिफ्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या बच गया, सिक्स्थ रह गया। सिक्स्थ क्या है, कॉट है, तो कॉट x किसका रेसिप्रोकल है, tan का, तो tan ये आया तो कॉट क्या आ जाएगा, 3/4। तो सिक्स्थ भी आ गया आपके पास,
ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लिए। ये था आपका एग्जाम्पल 6। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 7। तो 7th एग्जाम्पल में क्या है, cot x इज इक्वल टू -5/12, x लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। अब अगेन हम यहाँ पे बना लेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ऑल स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। ठीक है, तो सबके साथ पॉजिटिव भी लगा देते हैं हम, राइट। तो यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल दैट इज कॉसिकेंट वो पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। दैट्स व्हाई cot b क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, तो स्टार्ट करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो cot x इज इक्वल टू -5/12। तो सबसे पहली बात तो हम क्या ले लेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो tan x भी आ गया, tan x क्या होता है 1/cot x, तो ये हो जाएगा -12/5। पहला आ गया, ओके डन। पहला आते ही अब हम क्या लगाएंगे, इनकी आइडेंटिटीज लगाएंगे। cot के साथ आइडेंटिटी लगा के हमें कॉसिकेंट मिल जाएगा, tan के साथ आइडेंटिटी लगा के हमें सीकेंट मिल जाएगा। तो पहले cot की आइडेंटिटी लगा लेते हैं। क्या थी cot की आइडेंटिटी, तो cot के साथ आइडेंटिटी 1 + cot स्क्वायर x इज इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर x। तो 1 + cot स्क्वायर x इज इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर x। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 1 + -5/12 का स्क्वायर, सो दिस इज 1 + 25/144। एलसीएम ले लेंगे। 144 + 25 विच इज इक्वल टू 169/144 कॉसिकेंट स्क्वायर x। अब स्क्वायर है तो यहाँ क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, वो भी प्लस नेगेटिव का। 169/144 इज इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर x। ठीक है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, पहले तो हम यहाँ लिख देते हैं, ये किसका होता है, √13 होता है, और ये किसका होता है, 12 का होता है। तो ये आ जाएगा कॉसिकेंट x, सॉरी, ठीक है, कॉसिकेंट x। नाउ पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, देखो खुद देखिए आप, हम कॉसिकेंट निकाल रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसिकेंट वो पॉजिटिव होते हैं, तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर सेकंड क्वाड्रेंट हमने क्या लिया, कॉसिकेंट को पॉजिटिव लिया, तो ये आ गया कॉसिकेंट आपका, थर्ड आ गया। एंड फोर्थ के लिए क्या कर देंगे, हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। साइन x क्या होता है, 1/cosecant x, तो क्या हो जाएगा, साइन x इज इक्वल टू 12/30। साइन भी निकल आया। ठीक है, अब क्या निकालना है आपको, सीकेंट फाइंड करना है। तो सीकेंट के लिए हम tan वाली आइडेंटिटी लगा देंगे। tan के लिए क्या होता है, tan स्क्वायर x + 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x। तो हम फिफ्थ फाइंड करने के लिए हमने ये आइडेंटिटी लगा दी। अब tan की वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखी है, दैट इज -12/5 का स्क्वायर + 1। नाउ दिस इज secant स्क्वायर x। 144/25 एलसीएम ले लेंगे। 144 + 25 ये हो जाएगा 169/25 secant। x के लिए क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस ये कितना होता है 13, ये क्या आएगा 5 आएगा। नाउ दिस इज सीकेंट x। अब अगेन हम देखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या होता है, साइन और कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, सीकेंट है, तो सीकेंट क्या आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर सेकंड क्वाड्रेंट सीकेंट हम क्या लिख लेंगे, -13/5 आ गया फिफ्थ। सिक्स्थ के लिए इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या बच जाता है, कॉस बचता है। तो कॉस x क्या है, 1 सीकेंट x है, तो कॉस x क्या हो जाएगा, माइनस इसका उल्टा 5/13। आगे सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल 7। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 8। तो अब करते हैं एग्जाम्पल 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31π/3। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन 31π/3 की। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो वैल्यूज होती हैं वो किस किस की वैल्यू होती है,
हमारे पास तो वैल्यू 2 पाई की, पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 3, पाई बाय 2, पाई 3 पाई बाय 2 तक की है, ठीक है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 पाई तक की है, लेकिन यहाँ पे 31 पाई बाय 3 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इसको हम कैसे करेंगे? तो सोचिए, हमने अभी अभी एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था? कि जब हम एक सर्कल ड्रॉ कर रहे थे, ठीक है, इस पॉइंट पे या ये पॉइंट कोई भी पॉइंट, हमने ये पॉइंट माना था, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिया था? 1 and 0, यूनिट सर्कल है तो क्या कोऑर्डिनेट रहेंगे? एक्स एक्सिस के 1 और वाई एक्सिस के 0। तो हम अगर एक चक्कर लगाकर वापस यहाँ आते हैं तो भी 1 0 रहते हैं, तो पूरा एक चक्कर क्या हो गया? 2 पाई का। फिर दोबारा से हम एक और चक्कर लगाते हैं तो फिर से यही वैल्यू आती है, राइट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम बार बार चक्कर लगाते हैं और हमें रिपीट वैल्यूज मिलती हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या क्या था? यहाँ पे था cos x और था sin x, और हमने क्या कंक्लूजन निकाला था? हमने कंक्लूजन निकाला था कि sin 2n पाई प्लस x इज इक्वल टू sin x एंड cos 2n पाई प्लस x इज इक्वल टू cos x एंड tan के लिए क्या चक्कर था? n पाई प्लस x इज इक्वल टू tan x। तो हमने ये कंक्लूजन निकाला था कि अगर हम साइन में चक्कर लगाते हैं, 2 पाई का चक्कर लगाओ तो हमें सेम वैल्यू मिलेगी, कि अगर x है तो x की ही वैल्यू मिलेगी, ठीक है। 4 पाई का चक्कर लगाओ तो भी, 6 पाई का चक्कर लगाओ तो भी। सिमिलरली कॉस के लिए भी 2 पाई का चक्कर लगाया तो जो वैल्यू होगी x की वही आएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे 30 है तो cos 30 होगा, यहाँ पर 60 है तो cos 60 होगा। तो 2 पाई की आप 2 पाई चक्कर लगाओ, 4 पाई, 6 पाई, जितने मर्जी चक्कर लगाओ। tan के लिए क्या होता था? tan के लिए होता था एक चक्कर लगाना है n पाई का, वो n क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2, 3, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर साइन की बात की गई है, तो साइन को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? हम इस फॉर्मूले में लिखने की कोशिश करेंगे। इसको कैसे? कि हम इसको इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, दैट इज साइन 2n पाई प्लस x इज इक्वल टू साइन x, ठीक है। कि हम इसको एंगल को तोड़कर इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। वो कैसे लिख सकते हैं? सीधा सीधा हम इसको डिवाइड करने की कोशिश करें, पहले करते हैं। जैसे कि 31 को 3 से हमने ऐसे डिवाइड किया, 3 1 जा 3, ऊपर से 1 लिया, हम फिर से 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 जा 0, क्या आ गया आपके पास? 1 आ गया। तो यानी कि अगर मैं इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखूं, 31/3 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखूंगी तो क्या लिखूंगी? 1/3, ठीक है, कोशिएंट रिमाइंडर बाय डिवाइजर, यही होता है। तो अब यहाँ पे पाई है तो यहाँ पे भी पाई लग जाएगा, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 + 1/3 पाई लिख सकते हैं, बिकॉज जब आप इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? 30 + 1, 31/3 आ गया, राइट। अब पाई बाहर है तो पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 10 पाई प्लस पाई/3। तो हमने 31 पाई/3 को किस में स्प्लिट कर दिया? 10 पाई प्लस पाई/3 में। तो इस फॉर्म में आ गया। हाँ जी आ गया, डेफिनेटली लिख देते हैं इसको। तो हम लिखेंगे साइन 10 पाई प्लस पाई/3, लिख दिया। अब हमने इस फॉर्म में लेकर आना है। इस फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? साइन 2n पाई, तो 10 को आप 2n पाई में जब आप कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखोगे? यानी कि हमने 5 बार चक्कर लगाए 2 पाई के, 5 × 2 10 हो गया, तो 5 बार चक्कर लगाए 2 पाई के, एक चक्कर 2 पाई, 2 चक्कर 4, 6, 8, 10, तो 5 चक्कर लगा के 10 पाई हमारे पास यहाँ आया, और क्या बचा एंगल? प्लस पाई/3 बच गया एंगल, विच इज इक्वल टू साइन x। ये तो ये पूरा हो ही गया। नाउ व्हाट इज x? x इज दिस पोर्शन, तो साइन x इज पाई/3। नाउ व्हाट इज पाई/3? पाई/3 क्या होता है आपके पास? 60 होता है, ठीक है। तो हमारे पास 60 की तो वैल्यू ऑलरेडी है ही, तो साइन 60 पाई/3 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। वेरी सिंपल। तो हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे यहाँ पे? √3/2। नाउ दिस इज योर आंसर। तो मेन था क्या? हमने इस एंगल को मोल्ड कर इस फॉर्मूला में फिट करना था, वहां से x की वैल्यू निकाल के हमने आंसर निकाल लिया। वेरी सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं cos। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है cos -1710 की, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये डिग्री में दे रखा है, हमने रेडियन में निकाला तो हम इसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। दूसरी बात, यहाँ एंगल किस में है? नेगेटिव में है। नेगेटिव है तो हमें पता है कि cos पे कौन सा फॉर्मूला लगता है? cos -x के लिए क्या होता है?
cos x हो जाता है, वो जो नेगेटिव होता है वो खत्म कर देता है, उसको पॉजिटिव बना देता है। तो सेम पहले इसको ऐसे लिख देते हैं, cos -1710 डिग्री इज इक्वल टू cos 1710 डिग्री हो गया। ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या है, हमें इसको किस में लेकर आना है, हमें इसको लेकर आना है रेडियन में। ठीक है, तो रेडियन में कैसे लाते हैं, रेडियन के लिए हम क्या करते हैं, 1710 को मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाय 180 से, ये इससे कैंसिल, ये आ गया 171/18 पाई। तो यू कैन राइट इट एज cos 171/18 पाई, लिख दिया। अभी इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, इस फॉर्म में आते ही अब हमारा क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो गया। ठीक है, कि हमने इसको कैसे लेकर आना है, हमने इसको इस फॉर्म में लेकर आना है, ताकि हम क्या कर सके, हम ये वाला फॉर्मूला लगा सके कि हाँ जी ये भी तो अपनी वैल्यू रिपीट कर रहा है आफ्टर 2 पाई, तो हमने इसको 2 पाई की फॉर्म में लेकर आना है। तो कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ एक बार कि cos 2n पाई प्लस x इज इक्वल टू cos x। तो हमने इसको स्प्लिट करके इस फॉर्मूले में लेकर आना है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं स्प्लिट करना। तो सबसे पहली बात, हम 18 को डिवाइड करेंगे 171 से। ठीक है, तो पहले तो मैं कर देती हूँ उसको 9 से, ये हो जाएगा 2 7 एंड दिस विल बी 162। ठीक है, एंड ये हो गया आपका 11 में से 2 गए, हो गए 9। ठीक है, तो 171/18 को अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन में लिखूं तो आएगा 9/18। ठीक है, ये पाई है तो ये भी क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। राइट, इसको स्प्लिट कर देते हैं, 9 + 9/18 पाई। ठीक, अगर पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर देते 9 पाई प्लस 9/18 पाई, कर दिया हमने। क्या ये इस फॉर्म में आ गया, जी नहीं। वाई यहाँ पर क्या है, 2n पाई है, तो क्या मैं 9 को स्प्लिट करके इस फॉर्म में कभी भी लिख सकती हूँ, क्यों 9 क्या 2 का मल्टीपल है। दिस ऑलवेज डिमांड फॉर इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, और ये क्या आ रहा है आपका, ऑड आ रहा है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 था, इवन था, चल गया काम, तो ये 5 × 2 हो गया। लेकिन मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि यहाँ पर ये 2 पाई बन जाए, 4 से करूं, नहीं वो तो 8 पाई बनेगा, 5 से करूं 10 पाई बनेगा, तो ये तो नहीं बन रहा ना। तो इस कंडीशंस में हम क्या करते हैं, जब हमें चाहिए हो इवन और आ रहा हो ऑड, तो हम क्या करते हैं, हम इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, और हम एक नंबर एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो 18 को हम 171 से हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक नंबर एक्स्ट्रा ले लिया, तो ये आ जाएगा 180। जब इसमें से आप माइनस करोगे तो मिलेगा आपको -9। ठीक है, जब -9 मिलेगा तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अब आप मिक्स फ्रैक्शन में 171/18 को आप ऐसे लिख सकते हो, 10 - 9/18 पाई। अब ध्यान से देखो, 180 - 9 171/18 हो गया। यस, अब पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो अब देखो 10 पाई आ गया, 10 पाई इज इवन, तो इसमें हम स्प्लिट कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। तो शुरू करते हैं इसको लिखना। तो हमने 171/18 को स्प्लिट कर लिया इस फॉर्म में, 10 पाई - 9/18 पाई की फॉर्म में। ठीक है, लिख लिया। तो अब हमने इसको इस फॉर्म में लेकर आना है, तो मैं क्या लिखूंगी, cos 5 × 2 पाई प्लस x क्या, अब यहाँ पे माइनस का कैंसिल कर दो, 1/2 वो भी माइनस का है, पाई इज इक्वल टू क्या आ रहा है, cos x आ रहा है, यानी कि यहाँ पर तो रिपीट हो रही है वैल्यू। नाउ दिस इज योर x, दिस कंप्लीट इज योर x, तो क्या आ जाएगा, cos -1/2 पाई। अगेन यहाँ पे एंगल माइनस का आ रहा है, तो माइनस तो cos खत्म कर देता है, तो ये क्या आ जाएगा, cos π/2। एंड व्हाट इज cos π/2, यानी कि cos 90 की वैल्यू क्या होती है आपके पास, cos 90 इज 0। हाँ जी, हमने इतना सारा तामझाम किया सो दैट हमारा आंसर आ जाए 0। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल 9। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कंप्लीट एक्सरसाइज 3.2। थैंक यू।